हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके हमारे चैनल टीचिंग बॉय वीडी में। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर 1 जो क्लास 12th का केमिस्ट्री से है, जो पार्ट 6 है। आज लास्ट है ये पार्ट सॉलिड स्टेट का। तो पार्ट 5 में हम लोग पढ़ चुके हैं दोष क्या क्या होते हैं, दोष कितने प्रकार के होते हैं, और संकुलन क्षमता भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ठोसों में चुंबकीय गुण। अगर आप पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों पार्ट्स देखकर पार्ट 6 में आइए तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और आप नोट से भी करते जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे। हमारा चैनल में डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का डेली वीडियो अपलोड होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठोसों में चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो क्या क्या होते हैं चलिए जानते हैं। सभी पदार्थों में कुछ चुंबकीय गुण अवश्य होते हैं। सभी पदार्थों में चुंबकीय गुण अवश्य होते हैं। ठीक है, चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। ठीक है, आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन के कारण ही चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति होती है। ठीक है जी। उसके बाद एक परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक अति सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है। पदार्थ चुंबकीय गुणों का अध्ययन उसके चुंबकीय आघूर्ण से किया जाता है। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों की दो गतियों से होती है। तो कौन सी गति से होती है देखते हैं। आप मेरे साथ नोट्स करते जाइए, आप बेस्ट से बेस्ट करके दिखाएंगे अपने क्लास में, अपने गांव में। अपने गांव का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। अच्छे से आप बेस्ट से बेस्ट कर पाओगे। ठीक है, आप नोट्स करते जाइए मेरे साथ, आपको नोट्स से भी दिया जा रहा है अच्छे से। ठीक है, चलिए अगर वीडियो क्वालिटी अच्छे से नहीं दिख रही होगी तो आप वीडियो क्वालिटी जाके बढ़ाइए यूट्यूब में और पॉज करके अच्छे से लिखिए। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों की दो गतियों से होता है। तो कौन सी गति है जी। पहला है नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति, ऑर्बिट मोशन। ठीक है, और अपने कक्ष के चारों ओर चक्रण, स्पाइन मोशन। ठीक है, दूसरा तो नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति क्या है देखते हैं। चुंबकीय आघूर्ण ये है, एक चुंबकीय आघूर्ण है जी, और नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति कर रहा है, मतलब कक्ष में घूम रहा है। परमाणु का नाभिक ये है और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, उसके बाद है अपने कक्ष के चारों ओर चक्रण, स्पिन मोशन। तो एक ये वाला है, ये एक चुंबकीय आघूर्ण है, चक्रण की दिशा इधर है। ठीक है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है चक्रण की दिशा, और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, बेस्ट अब सरल से सरल भाषा में आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं देखो। इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण होने के कारण एवं इसकी गतियों के कारण इसे एक छोटे विद्युत परिपथ के रूप में माना जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है और प्रत्येक पदार्थ का मूल कण भी है। ठीक है, आवेश इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण होने के कारण एवं इसकी गतियों के कारण इसे एक छोटे विद्युत परिपथ के रूप में माना जाता है, जिसमें चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है। इसमें चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है इलेक्ट्रॉन में। इस प्रकार प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के साथ स्थायीकरण और कक्षक चुंबकीय आघूर्ण संबंधित रहता है। इस चुंबकीय आघूर्ण का मान बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो चुंबकीय आघूर्ण की इकाई क्या है जी। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, चुंबकीय आघूर्ण की इकाई क्या होता है, आपको बोर्ड पेपर में पूछा जा सकता है, नीट का पेपर में पूछा जा सकता है, कई प्रकार के प्रतियोगिता पेपर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बोर मैग्नेट्रॉन क्या है जी। चुंबकीय आघूर्ण की इकाई बोर मैग्नेट्रॉन, इसे म्यू बी से दर्शाते हैं। ठीक है, एक बोर मैग्नेट्रॉन क्या है जी। 9.27 × 10⁻²4 एम्पियर -2 मीटर। ठीक है, 9.27 × 10⁻24 एम्पियर प्रति मीटर। ठीक है, अब चलिए आप बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, आप इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा और आप फ्रेश अनुभव करेंगे और आपको बहुत अच्छा रिवीजन करने में बहुत अच्छा फ़ायदा होगा इस नोट्स से आप लिखोगे तो। ठीक है, अब पढ़ते हैं पदार्थों में 5 प्रकार के चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। कि पदार्थ में कितने प्रकार के चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, 5 प्रकार के। चलिए पढ़ते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, एक अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, पैरामैग्नेट सब्सटेंस, और प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है डायमैग्नेट सब्सटेंस, और एक
लौह चुंबकीय पदार्थ होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और चौथा होता है प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और पांचवा होता है फेरी चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, अब चलिए पहला जानते हैं क्या है। पहला क्या है जी, अनुचुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है, बहुत बेस्ट है, बहुत ही सरल है, देखना बहुत ही सरल से सरल। आप अच्छे से ध्यान लगा फोकस करके पढ़िए और नोट्स करते जाइए। साथ ही साथ आपको गारंटी देता हूँ आप अपने पेपर में बहुत बेस्ट करके दिखाओगे। चलिए जानते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जो पदार्थ बाह्य चुंबकीय की तरफ आकर्षित होते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। इन पदार्थों के परमाणु अणुओं या आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर इसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। अगर ये बाह्य चुंबकीय की ओर आकर्षित हो रहा है और अगर इसे हटा दिया जाए तो इसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, ठीक है। जैसे कि O2 TiO, Cu2+, Fe3+, मैग्नीशियम, कॉपर ऑक्साइड, VO2 Cr3+ आदि, ठीक है, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है जी। पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों के परमाणु अणुओं या आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर इसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। बहुत ही सरल भाषा, बहुत सरल, ठीक है। चलिए अब इसके बारे अब जानते हैं दूसरा क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं देखते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ को अणु था और एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, वो क्या होता था, आकर्षित होता था। वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। बहुत ही सरल भाषा में बताया जा रहा है। आपको नोट्स कीजिए और अच्छे से अच्छे पढ़िए, ठीक है। अब उसके बाद इन पदार्थों के परमाणु अणुओं या आयनों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। उसमें क्या होता था, अयुग्मित होता था, इसमें युग्मित है। जब दोनों इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देता है। जब युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को निरस्त कर देता है, जिससे इसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है NaCl, सोडियम क्लोराइड, TiO2, V2O5, जिंक, कैडियम, Cu+, Mg2+, H2 आदि, ठीक है। आप नोट्स करते जाइए, आपको अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा। क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप यूट्यूब का में क्वालिटी जाके बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए टीचिंग बॉय वीडियो को। उसके बाद तीसरा आता है हमारा लौह चुंबकीय, ठीक है। लौह चुंबकीय पदार्थ पैरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है जी। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा सरलता से आकर्षित होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। ये जो लौह चुंबकीय पदार्थ है, लौह मतलब लोहा, लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा सरलता से आकर्षित होते हैं, बहुत ही आसानी से आकर्षित हो जाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक तथा संरेखित एक ही दिशा में होता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर भी ये चुंबकत्व दर्शाते हैं, जैसे कि Fe, निकिल, कोबाल्ट, फिकोनी आदि, ठीक है जी। इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये एक ही तरफ एक ही दिशा में संरेखित होते हैं, ठीक है। ठीक है, आप अच्छे से याद कीजिए, बहुत सरल भाषा में बताया जा रहा है। इसके बाद आते हैं चौथा क्या है, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ जब बराबर संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में संरेखित होते हैं तो उनके चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन चक्रण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ऐसे पदार्थ प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। चल एक बार और देखते हैं। जब बराबर संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में संरेखित होते हैं। विपरीत मतलब एक एस इधर है तो एक एस भी इधर है, तो दो इधर है तो एक इधर है, ठीक है। संरेखित होते हैं तो उनके चुंबकीय आघूर्ण जो इलेक्ट्रॉन के चक्रण है, ठीक है, और ऑर्बिट मोशन और स्पिन मोशन, ठीक है, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, मतलब एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ऐसे पदार्थ प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। अलग अलग दिशा में संरेखित है, देखो एक ऊपर है तो एक नीचे है, ऊपर है तो नीचे है। Fe2O3 एग्जाम्पल है,
मैग्नीशियम ऑक्साइड NiO, V2O3, Cr2O3, FeO, ठीक है, और अनेक प्रकार के एग्जाम्पल है। आप नोट्स करते जाइए, अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम में अपना परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है लघु लौह चुंबकीय, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, लघु लौह चुंबकीय। इसका क्या है परिभाषा देखते हैं। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की असमान संख्या विपरीत दिशा में संरेखित होती है किंतु परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है, ऐसे पदार्थों को लघु लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की असमान संख्या, अयुग्मित है ऐसे और विपरीत दिशा में संरेखित है और बहुत सारा है, असमान संख्या विपरीत दिशा में संरेखित होती है किंतु परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है, ऐसे पदार्थों को लघु लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। इसके एग्जांपल है Fe3O4, Mg, Fe2O4, Zn, Fe2O4 आदि, ठीक है। चलो आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला बता देते हैं जो क्वेश्चंस में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। मोल होता है n बराबर W/m होता है, n बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपान एवोगैड्रो संख्या होता है 6.2023 × 10⁻23, n = STP होता है, NTP होता है पर गैस का आयतन बटा 22.4। और अर्धचालक के क्या क्या उपयोग होते हैं, अनुप्रयोग होते हैं, आप पढ़ लीजिए। डायोड बनाने में होता है, ट्रांजिस्टर बनाने में होता है और सौर सेल बनाने में। आई होप आपको बहुत समझ आया होगा। और पार्ट 6 में हमारा जो सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था जो पार्ट है आज यही समाप्त होता है। हम मिलेंगे अगले चैप्टर 2 सॉल्यूशन विलियन में, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन के बटन को ऑल पे सेलेक्ट करके रखिए जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। टीचिंग बॉय BD चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ठीक है। ओके।